तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 63 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो रोग होता है और उसकी टीम की हालत बहुत ही बुरी होती है और वहां पर उसको भी पीटने के बाद मास्टर ची शेंग जो होता है वो अपनी वाटर पावर को यूज करते हुए उन सभी लोगों के हाथ खोल देता है और उनसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम सभी को रीयूनियन के लिए लेकर आया ताकि तुम सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बातें कर सको। और सभी के हाथ खुलने के बाद सभी लोग जो होते हैं वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और वहां पर से जाते हुए मास्टर ची शेंग कहता है कि रात के वक्त मैं तुम्हें अपने रूम में बुलाऊंगा, वहां पर हम लोग बैठकर सारी प्राइवेट चैट करेंगे और मैं तुम्हें सीक्रेट के बारे में बताऊंगा, वो सारे सीक्रेट्स जिनके बारे में तुम्हें अभी तक नहीं बताया गया। तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में बताया जाएगा और तुम्हारे बारे में बताया जाएगा। और इसी के साथ ही वहां पास चला जाता है। उसके चले जाने के बाद इन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और कोई बेचारा उठ भी नहीं पा रहा होता। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जाई फैमिली का, जहां पर जाई लू जो होता है वो अपने फादर के रूम की तरफ जा रहा होता है क्योंकि उसे खबर मिलती है कि उसके ब्रदर जाई वैंग को किडनैप कर लिया गया है। तो वो जाकर नॉक करता है, कहता है फादर क्या मैं आ सकता हूं? तो फादर कहते हैं हाँ ठीक है बेटा अंदर आ जाओ। और वो अंदर आता है, आकर अपने फादर के सामने सर झुकाकर बैठ जाता है और कहता है कि फादर थर्ड ब्रदर जाई वैंग को किडनैप कर लिया गया है और इस वक्त उसे पीस हार्बर की लाइब्रेटरी में ची शेंग ने रखा हुआ है। तो ये बात सुनने के बाद उसके फादर उसे कहता है कि थर्ड लगता है कि लिटिल जाई जो है वो अपना रास्ता खुद चूज कर चुका है। मुझे लगता है कि उसे इसी तरह सबक मिलने वाला है। मैंने अपने लोगों को भेजा था उसे वापस लाने के लिए, लेकिन उसने वापस आने से मना कर दिया। तो ये बात सुनने के बाद जाइलू कहता है लेकिन फादर क्या हम लोग उसे बचाने के लिए वहां पर नहीं जाएंगे? वो एक बहुत ही खराब जगह है। पीस हार्बर जगह के अंदर जो जाता है वो वापस नहीं आ पाता। तो फादर उसे कहते हैं मुझे उसका अपना फैसला था और हमें उसके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो वहां पर से बचकर वापस आ पाता है तो इसका मतलब यह है कि वो यहाँ पर हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लायक है। अगर वो हमारी फैमिली के यानी कि हमारे क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट को इनहेरिट करना चाहता है, तुम्हें पता है कि हमारी फैमिली स्पिरिट जो है वो इनहेरिटेबल होती है और हम लोग यहाँ पर यही चाहते थे कि मेरे तीनों बेटों में से कोई ना कोई इस फैमिली जो स्पिरिट है उसको अपनाए, लेकिन तुम में से कोई भी इस लायक नहीं निकला। मेरा बेटा बड़ा बेटा जो बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो एस रैंक का हीरो है, वो गायब हो चुका है। पिछले 3-4 साल से उसकी कोई खबर नहीं है, वो अभी तक वापस लौट कर नहीं आया। और रही बात तुम्हारी, तुम पहले से यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल बन चुके हो, यानी कि तुम भी यहाँ पर हमारी फैमिली की स्पिरिट को नहीं ले सकते। और मेरा तीसरा बेटा वो कमजोर और बेकार निकला, वो अपने रास्ते के ऊपर निकल चुका है। मैं चाहता हूँ कि वो खुद से वहां पर से स्ट्रॉन्गर बनकर वापस आए। अगर वो वहां पर से स्ट्रॉन्गर बनकर वापस आता है तो मैं यहाँ पर उसे अपनी फैमिली की इनहेरिटेंस की पावर दे दूंगा। तो जाइलू से कहता है ठीक है फादर मैं आपकी बात समझ गया। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर वो सभी लोग जो होते हैं अपनी बुरी हालत में बैठे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को हील भी नहीं कर सकते। तुम्हारा रोग उठकर बैठता है और उन तीनों से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग ठीक तो है, लेकिन हमारी हालत बहुत ज्यादा बुरी है क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर जो है वो बिल्कुल भी नहीं है और हम लोग यहाँ पर अपनी बॉडीज को हील नहीं कर पा रहे। तुम्हारा रोग भी कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज नहीं कर पा रहा। जैसे मैं मैरेज को रिलीज करने की कोशिश करता हूँ, इसी के साथ ही वो सारी की सारी पावर जो होती है वो कहीं पर ड्रेन हो जाती है, जैसे कोई हमारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। जिन वो कहता है लेकिन ची शेंग का वो साथी जिसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, द आयरन मास्क, वो तो पावर को यूज कर पा रहा था। ची शेंग ने भी यहाँ पर हमारे सामने अपनी पावर्स को यूज किया। वो लोग कैसे कर रहे थे? तुम्हारा लोग उनको बताता है कि रास्ते में आते हुए उसने मुझे बताया था कि वो लोग किसी किस्म की स्पेशल डिवाइस को यूज कर रहे हैं ताकि वो लोग इस जगह के ऊपर पावर्स को यूज कर सके, जबकि बाकी के सभी लोग यहाँ पर जितने भी कैदी हैं उनमें से कोई भी स्पिरिचुअल पावर को यूज नहीं कर पाता। तो जाई वैंग कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? बाहर तो कुछ गार्ड्स भी हैं जिनके पास गन भी हैं और उनके पास कुछ ऐसी गन्स हैं जो कि माना की पावर को यूज कर रही हैं, यानी कि स्पिरिचुअल पावर को यूज कर रही हैं और हमारे खिलाफ यहाँ पर यूज की जा सकती हैं। वो लोग वहां पर स्पिरिचुअल वेपन्स को यूज कर रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद रोग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? उनके पास यहाँ पर इतनी स्पिरिचुअल पावर कहां से आ रही है? तो जाई वैंग कहता है कि मुझे लगता है कि जहां पर हम लोग जो पावर्स यूज करते हैं यानी हमारी स्पिरिचुअल पावर को ड्रेन किया जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर से, और जितने भी यहाँ पर कैदी हैं उन सभी की स्पिरिचुअल पावर को किसी स्पेशल चीज की मदद से कंट्रोल किया जा रहा है, उनको एब्जॉर्ब किया जा रहा है और उनको यूज करके यहाँ पर वेपन्स बनाए जा रहे हैं। रोग जो होता है वो कहता है कि ची शेंग ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसे सबका हिसाब चुकाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर से निकलने के बारे में सोचना होगा। हम में से कोई भी यहाँ पर अपनी वार स्पिरिट को रिलीज नहीं कर पा रहा। वो लोग कहीं ना कहीं पर तो यहाँ पर अपनी इस पावर को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, हमें बस जाकर उस सोर्स को ढूंढना होगा और जाकर उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। तो जिन उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता और वो सभी लोग वहां पर फिर से खामोश हो जाते हैं। जबकि हमारा रुक वहां पर उन तीनों लड़कियों की तरफ देखता है कि स्पेशली इन तीनों लड़कियों की हालत सबसे ज्यादा खराब होती है। लिंगना भी वहां पर पहले से जख्मी होती है, इसी वजह से उसकी हालत भी उन दोनों की तरह ही होती है, टैंगजी और हमारी छोटी जाओबाओ की तरह ही होती है। तुम्हारा रोग उठकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि नहीं हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। हालांकि हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमसे छीन ली गई, हमारी वार स्पिरिट्स हम लोग यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग हैं तो बैटल वॉरियर्स ही हैं और हम लोग यहाँ पर ची शेंग को जरूर हराएंगे और यहाँ पर से निकल कर जाएंगे। आज रात जब मैं ची शेंग से मिलने के लिए जाऊंगा तब तुम लोग पीछे यहाँ पर एक प्लान बनाना और हम लोग यहाँ पर उस प्लान के ऊपर ही काम करेंगे। और इसी के साथ ही वहां पर रात हो जाती है। जब रात होती है तो आयरन मास्क जो होता है दरवाजा खोलता है और कहता है कि रोग चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, मास्टर ची शेंग अपने रूम में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम्हारा रोग जो होता है बाकी सभी से कहता है कि क्या तुम सभी लोगों को याद है क्या करना है? और आयरन मास्क से कहता है कि मैं यहाँ पर
तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम चुपचाप यहाँ पर मेरे पीछे पीछे चलोगे और मास्टर चीशैंग के ऑफिस में जाकर बैठकर उनकी बात सुनकर वापस आते हो तो आज रात में तुम्हारे दोस्तों को बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करूंगा और तुम सभी लोग यहाँ पर आराम से सो सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर इन सभी लोगों के साथ वही करूंगा जो मैंने दिन को किया था। तो रोग कहता है अच्छा ठीक है, वो चुपचाप उनके साथ वहां पर चल पड़ता है। फिर से दरवाजा बंद कर दिया जाता है। जैसे ही वहां पर दरवाजा बंद हो जाता है तो शैनकी उन लोगों से कहता है कि अब हमें यहाँ पर करना होगा। वो लिंगना से कहते हैं कि मिस लिंगना क्या तुम ये करने को तैयार हो? तो लिंगना कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं ये करूंगी। और इसी के साथ ही वो सभी लोगों ने प्लान पहले से तैयार कर लिया होता है। जबकि दूसरी तरफ रोग जो होता है वो आयरन मास्क के साथ वहां पर उसके पीछे पीछे प्राइवेट रूम की तरफ जा रहा था जहां पर चीशैंग उसका वेट कर रहा है। तो चीशैंग वहां पर बैठा सोच रहा होता है जीडो तुम कहां पर हो, तुम कहां पर गायब हो गए हो, तुम्हारा कोई भी अता पता नहीं है, तुमने पता नहीं कहां पर जाकर अपने आप को छुपा लिया है। लेकिन मैं यहां पर इसको सच्चाई बताने वाला हूं। तुमने क्या सोचकर इस वेपन को यहां पर आजाद छोड़ दिया, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जिस वेपन को हमने क्रिएट किया था ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसका ट्रिगर एक्टिवेट होने के बाद ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिर भी तुम इसे यहाँ पर छोड़कर कहीं पर गायब हो गए हो। इसी के साथ ही वहां पर दरवाजा खुलता है। आयरन मास्क कहता है कि हम लोग यहाँ पर रोग को ले आए हैं। तो वो कहते हैं चलो अच्छी बात है। और इसी के साथ हमारा रोग वहां पर अंदर आ जाता है। जब हमारा रोग वहां पर अंदर आता है तो मास्टर चीशैंग सोच रहे होते हैं कि मेरे दोस्त तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया। यानी वो जीडो की बात कर रहे होते हैं कि जीडो तुम मेरे दोस्त हुआ करते थे लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और तुम कहीं पर भागकर चले गए। लेकिन अब मैं यहाँ पर सबको सही करने वाला हूँ। पिछले 10 साल से मेरे साथ जो गलत हुआ है उस सबको मैं सही कर दूंगा। और इसी के साथ ही वो रोग से कहता है कि रोग चलो जल्दी से आ जाओ और आकर बैठो। मुझे लगता है कि आज से पहले हम दोनों को यहाँ पर प्रॉपर्ली बात करने का मौका नहीं मिला। वहां पर हार्बर के ऊपर भी तुमने फाइट करना शुरू कर दी थी जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बात नहीं कर पाया। तुम्हारा रोग कहता है कि मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मुझे डायरेक्टली बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। और साथ ही रोग वहां पर सोफा पर बैठ जाता है और कहता है कि अब बताओ, मैं सुन रहा हूँ। इसी के साथ ही वो कहता है कि तुम बिल्कुल उसी की तरह हो, तुम बिल्कुल जीडो की तरह हो। तुम्हारा रोग कहता है कि मुझे यहाँ पर उस इंसान के साथ बिल्कुल भी एफिलिएट ना करो क्योंकि वो मेरा फादर तो है लेकिन मैं उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और उसकी बात सुनने के बाद वो कहता है कि रोग तुम्हें वाकई में लगता है कि वो तुम्हारा फादर है? नहीं, वो तुम्हारा फादर नहीं है, बल्कि तुम्हारा कोई भी फादर नहीं है। तुम्हें तो इस लेबोरेटरी में बनाया गया, तो तुम इसी पीस हार्बर लेबोरेटरी में बनाए गए थे। तुम कोई एक इंसान नहीं हो। तुम अपने आप को अगर एक इंसान समझते हो तो ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक क्लोन हो। तुम एक सिंथेटिक इंसान हो जिसे यहाँ पर इस लेबोरेटरी में बनाया गया था। तुम सिर्फ और सिर्फ एक क्लोन हो, एक आर्टिफिशियल इंसान हो। और इसी के साथ दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर प्लान एक्टिवेट हो चुका है और लिंगना जो होती है वहां पर चिल्लाना शुरू कर देती है और शैनकी चिल्लाकर कहता है कि हमारी दोस्त यहाँ पर मर जाएगी, प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलो। और वहां पर बाहर जो 2 गार्ड्स खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं कि क्या हो गया है। वो जल्दी से वहां पर उनसे पूछते हैं क्या हुआ। तो शैनकी उनसे कहता है कि हमारी दोस्त की हालत बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलो, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग दरवाजा नहीं खोल सकते। तो शैनकी कहता है क्या तुम देख नहीं पा रहे? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हम लोग मास्टर चीशैंग के बहुत ही खास गेस्ट हैं, यानी बहुत ही खास प्रिजनर्स हैं। अगर हम में से कोई एक भी यहाँ पर मर जाता है तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। मास्टर चीशैंग तुम्हारे पर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, इसलिए प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलो और हमारी दोस्त को जल्दी से इन्फर्मरी में लेकर जाओ। तो वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि किसी कैदी को यहाँ पर इस तरह का दौरा पड़ा हो। तो दूसरे कैदी से वो दूसरे गार्ड से पूछता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करें। तो वो कहता है ठीक है दरवाजा खोलो, मैं इन सभी के ऊपर नजर रखता हूँ, जबकि तुम उस लड़की को उठाओ और जाकर इन्फर्मरी में ले जाओ ताकि उसका इलाज करवाया जा सके। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 63 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या इनका प्लान कामयाब हो पाएगा, क्या ये लोग यहाँ पर से भागकर जा पाएंगे।